हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियोज में फ्यूचर टेंस शुरुआत करने वाले हैं, यानी फ्यूचर टेंस के फर्स्ट काइंड्स सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो धन्यवाद। हम अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के क्लास 6 to 10th वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, और इस चैनल पे आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर यानी कि स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर और ग्रामर का भी वीडियोस मिलता है। हमने अब तक आपको इस चैनल पे टेंस रिलेटेड 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के पूरे काइंड्स को अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। आप वीडियोस को देखेंगे तो आप देखेंगे वीडियोस काफी बड़ा है, क्योंकि वीडियोस में हमने सभी बातों को बतलाया है, स्ट्रक्चर, रूल, सेंटेंसेज, एग्जांपल, एरर, यानी कि पूरे टेंस में क्या मिस्टेक होती है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन सभी बातें को हम बतलाए हैं। तो अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो वीडियोस को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं, वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियोस में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड्स। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस को आप जानते हैं कि एक ऐसा काम जो अब तक ना हुआ हो और प्लान किया गया हो फ्यूचर में करने के लिए, यानी फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? ए वर्क विच हैजंट हैपेंड इट। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? तो एक ऐसा काम जो अब तक नहीं हुआ है। ए वर्क विच हैजंट हैपेंड इट, ये था हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में समझ गए, यानी कि भविष्य क्या। ठीक है, तो हम इस वीडियोस में पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन कहता है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग दोज एक्शन। सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग प्रयोग करते हैं एक ऐसा काम को इंडिकेट करने के लिए, दैट वी थिंक, जिसे हम सोचते हैं will happen in the future, जिसको हम लोग सोचते हैं कि वो फ्यूचर में हो, उसी को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम सोओगे, तुम कल विद्यालय जाओगे, सेंटेंसेस हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, which hasn't happened yet, मतलब एक ऐसा काम जो अब तक ना हुआ है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसी का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस है, फर्स्ट काइंड्स है। तो इसमें हम लोग सीखते हैं कि एक ऐसा काम को सिंपल फ्यूचर टेंस इंडिकेट करता है जो अब तक ना हुआ है और उसको सोचा जाता है कि उसको फ्यूचर में करे, यानी कि बाद में करे, उसी को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहां तक बातें समझ में आई। और फिर हमने एग्जांपल में लिया। एग्जांपल में जब हम लेते हैं तो देखेंगे कि इसका एग्जांपल होता है हमारा I shall eat, मैं खाऊंगा, you will teach। ये जो सेंटेंसेज है, यही हमारे सेंटेंसेज सिंपल फ्यूचर टेंस के एग्जांपल होते हैं। इस सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस में हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, शैल और विल का प्रयोग करते हैं। शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं और विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, इसको समझिए। शैल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? तो शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। तो आप कहेंगे भैया हमारे पास थर्ड पर्सन ही होते हैं, यानी 3 पर्सन ही होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन किसी के बारे में कहे जाने वाला। तो आप कहते हैं कि शैल का प्रयोग हम लोग तीनों के साथ करते हैं। तो यानी कि तो आप सिंपल में कह सकते हैं कि शैल का प्रयोग हम लोग सबके साथ कर सकते हैं, विल का प्रयोग सबके साथ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसका कुछ रूल है। रूल क्या है? तो देखिए, शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ उस वक्त करते हैं जब सेंटेंस हमारा नॉर्मल यानी फ्यूचर में हो, साधारण हो, सिंपल हो। जैसे ही मैंने कहा मैं खाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है,
तो ये जो सेंटेंसेज है तो ये सेंटेंसेज हमारा नॉर्मल है, और वही हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम उस वक्त लगाएंगे सेल का प्रयोग जब हमारा सेंटेंस प्रॉमिस वाला हो, या थ्रेट वाला हो, या डिटर्मिनेशन वाला हो। डिटर्मिनेशन वाला हो तो प्रॉमिस का मतलब आप समझते हैं कि प्रॉमिस का मतलब वादा। तो सेल का प्रयोग हम लोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कब करते हैं? जब हमारा सेंटेंस प्रॉमिस वाला हो, थ्रेट वाला हो और डिटर्मिनेशन वाला हो। प्रॉमिस मतलब वादा करना, थ्रेट मतलब धमकी देना और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम बोले प्रॉमिस में वह मुझे 500 रुपया देगा, वह मुझे कल 500 रुपया देगा, यानी कि वो प्रॉमिस किया हमसे, तो हम ऐसे में कहते हैं तो ही शैल गिव मी 500 रुपीज टुमारो। ठीक है, तो हम ही के साथ शैल का प्रयोग कर दिए। थ्रेट से हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा, वह तुम्हें मार देगा। तो हम धमकी देने का बात हुआ, वह तुम्हें मार देगा, तो ही के साथ हमने शैल का प्रयोग किया। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, मतलब कि एकदम श्योर है कि हम वो काम होगा ही। जैसे कि यू शैल स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास, यू शैल स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास। तुम अपने क्लास में प्रथम श्रेणी पाओगे, तुम अपने वर्ग में प्रथम श्रेणी पाओगे। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं, इसलिए हम लोग शैल का प्रयोग यू के साथ यानी सेकंड पर्सन के साथ करेंगे। ये था शैल के साथ। अब विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? तो विल का प्रयोग हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। तो कब करते हैं? जब सेंटेंस हमारा नॉर्मल हो, यानी कि जैसे कि हमने यहां पे बतलाया नॉर्मल, जैसे कि वह खाएगा, वह पढ़ेगा, तुम सोओगे, तुम पढ़ना जाओगे। तो ये जो सेंटेंसेस है हमारा नॉर्मल है, और वही सेंटेंस है हमारा प्रॉमिस का हो, थ्रेट का हो या डिटर्मिनेशन का हो, तब हम इसके साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। तब हम इसके साथ फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि विल का प्रयोग करेंगे, वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। वह पढ़ना जाएगा, ही विल गो टू पटना। तुम पटना से आओगे, यू विल कम फ्रॉम पटना। तो ये जो सेंटेंसेस है हम विल के साथ बोल रहे हैं सेकंड और थर्ड पर्सन, और जब वही हम प्रॉमिस में बोले आई विल गिव यू 500 रुपीज टुमारो, मैं तुम्हें कल 500 रुपया दूंगा। ठीक है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल किल हर, मैं उसे मार दूंगा। आई विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, मैं संसार को बर्बाद कर दूंगा। तो जो सेंटेंसेज है हमारा थ्रेट है यानी कि धमकी वाला है। डिटर्मिनेशन मतलब निश्चय। आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपने क्लास में प्रथम श्रेणी पाऊंगा। तो आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। तो यहाँ पे हमने आई के साथ भी विल का प्रयोग किया और शैल का भी प्रयोग किया। यहां तक आपके बातें समझ में आई कि शैल का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, और शैल का प्रयोग कब करेंगे और विल का प्रयोग कब करेंगे। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। अब हम जानते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान होता है, आप जैसे कि पढ़े हैं, वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना से आएगी, तुम पटना जाओगे। तो जिस सेंटेंस में गा गे गी होता है उस सेंटेंस को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, वह कल पटना जाएगा, ये एकदम पक्का है कि फ्यूचर टेंस है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? ही विल गो टू पटना टुमारो। ठीक है, ही विल गो टू पटना टुमारो, वह कल पटना जाएगा। ये सेंटेंसेस में गा है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। एक और सेंटेंसेस हम बोले, जैसे प्रधानमंत्री कल गोपालगंज जाएंगे। प्रधानमंत्री कल गोपालगंज आएंगे। तो इस सेंटेंस में भी आप देखते हैं कि सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस है और ये भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी गागेगी है, इसमें भी गागेगी है। हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस भी टेंस में गागेगी होगा अनुवाद में, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे, तो इसलिए हम इसको भी फ्यूचर टेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं ग्रामर के अनुसार, जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो हम इसका लिखते हैं पीएम कम्स टू गोपालगंज टुमारो। पीएम कम्स टू गोपालगंज टुमारो। जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कम्स टू गोपालगंज
टुमारो। यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? तो देखिए, जो भी हम लोग प्लान करते हैं, यानी फ्यूचर का प्लान करते हैं, फ्यूचर का जब हम प्लान करते हैं बनाते हैं तो या तो फिक्स होता है या अनफिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है या अनफिक्स होता है। फिक्स हम किसको कहते हैं? जैसे कि कोई बड़े बड़े आदमी का बात, यानी कि जो इंटरनेशनल बातों पे चले उसको हम लोग फिक्स कहते हैं। जैसे कि कल प्रधानमंत्री रूस जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कल पटना आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री कल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो ये जो सेंटेंसेज है इंटरनेशनल लेवल पे, ये लोग बड़े आदमी हैं, इन लोग का फिक्स होता है। इन लोग का जाने से पहले मैसेज आ जाता है नेट पे कि आज यहाँ पे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, कल यहाँ पे राष्ट्रपति जाने वाले हैं। तो जो बातें हैं वो फिक्स होता है। जैसे कि कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच होगा, तो जो मैचेस है वो हमारा फिक्स है कि इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा या श्रीलंका से होगा। जिसका भी हम लोग बात करेंगे तो होगा, क्योंकि वो निश्चय किया गया। क्योंकि जब तक उस पर प्राकृतिक का कोई बाधित प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक वो मैच होगा ही होगा, यानी कि वो फिक्स है। तो जब फिक्स होता है हमारा कोई भी फ्यूचर वर्क, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और जो भी काम होता है वो हमारा अनफिक्स होता है, उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। ये भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर का ही है, ये भी हमारा सेंटेंस फ्यूचर का ही है, लेकिन इसमें अंतर ये है कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा फिक्स है और ये अनफिक्स है। ये हमारा पर्सनल है और ये इंटरनेशनल है। तो जब हमारा पर्सनल का बात फिक्स होता है तो उसके साथ हम लोग फ्यूचर का ही प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और वही जब हम इंटरनेशनल का बात करते हैं तो उसके साथ हम लोग फिक्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ये बातें समझ में आई? तो हम बात हमको यही सीखना था कि किस टेंस को हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे और किस टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। फ्यूचर का ही है लेकिन हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो इस बातों को बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्यों होता है, सिर्फ बनाना जानते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बतला दिया। और दूसरा बात हमने आपको एक बताया कि सेल का प्रयोग किसके साथ करते हैं, विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। थर्ड डिफिनेशन बतलाया आपको। अब तक इस वीडियोस में मात्र 15 मिनट के वीडियोस में आपने 4 अहम पॉइंट सीखे। अब हम सीखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ स्ट्रक्चर कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसका सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो समझिए, यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव और पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने आपको 7 स्ट्रक्चर को बतलाया है कि कैसे सिंपल फ्यूचर टेंस को अनुवाद करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट बनाते हैं और सेंटेंसेस को पहचानते हैं और कैसे उसको अरेंज करते हैं, यानी कि एरर को पाते हैं। तो सबसे पहले जब देखते हैं असर्टिव में, तो असर्टिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेल का प्रयोग किसके साथ होता है, विल का प्रयोग किसके साथ होता है, ये हमने आपको अच्छा से बतला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आप सेंटेंस को सोचेंगे और सेंटेंस को बना देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस को बोलते हैं, तुम कल पटना जाओगे, तुम कल पटना जाओगे। ये जो सेंटेंसेज है, ये सेंटेंसेज हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो हम यू, तुम कल पटना जाओगे तो हम लिखेंगे यू के साथ विल और गो टू पटना। कब जाओगे, तो टुमारो, यानी कि कल जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंसेज हो गया। दूसरा निगेटिव में प्रयोग करना है, तो देखिए निगेटिव में हम सेल विल नॉट भी कर सकते हैं या शांत भी कर सकते हैं और नॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं निगेटिव में। जहां भी आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको नॉट का प्रयोग किया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट या क्वेश्चन वर्ड्स लिखिए और विल वांट शांत लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इंट्रोनेगेटिव में तो शांत विल नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बोले वह कल पटना नहीं जाएगा, वह कल पटना नहीं जाएगा, तो he would not go to पटना टुमारो। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव का सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या तुम आम खाओगे, क्या तुम आम खाओगे, तो विल यू ईट अ मैंगो, विल यू ईट अ मैंगो। तो यहां पे देखेंगे विल हमारा क्या है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार लगा है। यू हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ईट हमारा V1 है और ए हमारा आर्टिकल है और मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। फिर इंट्रोनिगेटिव मतलब प्रश्न नकारात्मक, ठीक है। क्या तुम आम नहीं खाओगे, क्या वह पढ़ना नहीं जाएगा, क्या वह नहीं पढ़ेगा, तो इसका हम क्या बनाएंगे, क्या मैं पढ़ना नहीं जाऊंगा, क्या मैं अरुणाचल नहीं जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो हम इसका क्या लिखेंगे, पानी नहीं पीऊंगा, क्या मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, शांत आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। शांत का प्रयोग हमने क्यों किया, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बतलाया सेलंट का प्रयोग शांत भी हम कर सकते हैं, या सेल आई नॉट ड्रिंक वाटर, ये भी बन सकता है, ठीक है। फिर WH इंट्रोगेटिव, WH का मतलब होता है व्हाट, हु, होम, हाउ, व्हेन, जो भी है इनसे सेंटेंसेस, ठीक है। तुम क्या खाओगे, तो इसका क्या होगा, व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे, तो जो भी खाना होगा तो आप बोलेंगे, तो आई विल ईट मैंगो, मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट समोसास, आई विल ईट खीर, आई विल ईट पूरी, तो जो भी बोल रहा है तो बोल सकते हैं। फिर तुम क्या नहीं खाओगे, व्हाट विल नॉट यू ईट, तुम क्या नहीं खाओगे। पैसिव वॉइस में जैसे कि हम लोग सेंटेंसेस को बोलते हैं, तुमको अवार्ड दिया जाएगा, तुमको पुरस्कारित किया जाएगा, तो यू विल बी रिवार्डेड, यू विल बी रिवार्डेड, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि विल के साथ बी का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे हमने जो सेंटेंसेस को बनाया है, ये सेंटेंसेस हमारा पैसिव वॉइस का है, ठीक है। यू विल बी रिवार्डेड, आई विल बी रिवार्डेड, आई विल बी ऑन। देखिए इसमें हमको सीखना क्या था, तो हमको सबसे पहले सीखना था कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर को हमने जाना कि कौन सा इंट्रोनिगेटिव का क्या होता है, WH इंट्रोनिगेटिव का क्या होता है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर को जाना, फिर सेंटेंसेस बनाना सीखा कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो सेंटेंसेस में देखेंगे कि यू विल गो टू पटना टुमारो दिए हैं, अगर आपको कोई दे दे यू विल पटना टू गो टुमारो, तो आप बतला सकते हैं कि सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक है। और हमने आपको पहले में ही हिंदी में बतलाया कि सेंटेंसेस का पहचान कैसे होता है, ठीक है। और फिर शेयर विल का प्रयोग किसके साथ होता है, ये भी आप समझते हैं अच्छा से। फिर हम आपको फिर हम फ्यूचर टेंस से एक और एडवांस स्ट्रक्चर को जानते हैं जो हम लोग काफी प्रयोग करते हैं, और स्पोकन स्किल में भी हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको देखते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए, ये सेंटेंसेस आपको देखने में बहुत भारी लग रहा है, जैसे कि यदि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम विकास करोगे, यदि वह आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, यानी कि गा गे गे, यानी कि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दो फ्यूचर टेंस दिख रहे हैं आपको, दो फ्यूचर टेंस आपको दिख रहे हैं, तो आप इनका अनुवाद कैसे करेंगे, क्या दोनों सेंटेंसेस को आप फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, क्या ये दोनों सेंटेंस फिक्स नहीं है, तो क्या दोनों सेंटेंस को आप फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, क्या दोनों सेंटेंस फिक्स है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, तो कैसे इन सेंटेंसेस को बनाएंगे इसको समझिए। जैसे कि सबसे पहला सेंटेंस है, यदि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम विकास करोगे, यानी कि पहला सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट होता है और दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर देखिए, यदि वह आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, यानी कि दो सेंटेंस है, एक काम पहला दूसरा काम बाद में, ठीक है। तो जो काम पहला हो रहा है, यदि तुम अच्छा काम करोगे, यानी कि पहले काम करोगे तो डेवलप करोगे, विकास करोगे, तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले जो भी पहला सेंटेंस है उसको हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में और फिर फ्यूचर टेंस में। तो देखिए, यदि तुम अच्छा काम करोगे तो इफ यू गुड वर्क यू विल प्रोग्रेस। फिर यहां पे यदि वो आएगा, if he comes I will forgive him। तो यहां पे आप देखेंगे ये सेंटेंस में हमने will का प्रयोग किया है। will का प्रयोग हमने यहां पे क्यों किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि I है और I के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं और will का प्रयोग हम लोग उस वक्त करते हैं जब हमारा सेंटेंस प्रॉमिस का बात होता है, ठीक है। जैसे कि हमसे यहाँ पे जो बात हो रहा है, यदि वह आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा, यानी कि मैं किसी से वादा कर रहा हूं
कि वो आएगा तो हम उसे माफ कर देंगे। तो यानी प्रॉमिस का काम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे विल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1। ये होता है हमारा इनका स्ट्रक्चर। आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो भी आपको बताया वो समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जो बताया है वो काफी यूनिक तरीकों से बताया है और यूनिक बातों को बताया है। रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। हम आपको इस चैनल पे सिर्फ एजुकेशन बेस्ड वीडियोस ही अपलोड करेंगे और आप वीडियोस को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए आपको धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।